तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपने चैनल प्यार सूर्य भगवान की एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हूँ। आपको यह कहानी कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रविवार के दिन सूरज भगवान की कहानी। एक राजा था और एक रानी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियाँ, धन दौलत सब कुछ था। सिर्फ उनके कोई बेटा बेटी नहीं था। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्त के लिए उन्होंने हर तरह के दान, दक्षिणा, धर्मकांड, कन्यादान सब कुछ किए। अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। तो क्या होता है कि दोनों सोच, अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन बनेगा इस राज्य का उत्तराधिकारी। प्रजा की जिम्मेदारी। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में परेशान रहने लगे। उन्हें खाने पीने की भी शुद्धि नहीं रहती थी। एक दिन सुबह राजा दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को यह कहती है, तब वह दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद अब मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करूँगी। रानी चावल भरत छाछ हाथ में लेकर बाहर आई और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर ही साधु की दृष्टि में आई। वह उससे पूछता है, रानी साहिबा क्या हुआ, आप क्यों इतनी उदास हैं। तब रानी साधु को सारी हकीकत बता दी और उसी पर वे साधु कुछ पल गंभीर हो जाता और कहता है, चिंता मत करना रानी साहिबा, आपको संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मंत्र में 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद आगे वह इस मृत्युलोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आगे कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला। थोड़ी सी चावल निकाल कर रानी को दे दी और कहा, आप महाराज दोनों से बांट कर ग्रहण करना, तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्त होगी। इतना कहकर साधु चला गया। उन्हें रात दिन अपना राज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी हुई वह चावल की भभूति राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह भभूति हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तक किया कोई फल नहीं मिला, अब इस भरोसे हमें संतान प्राप्त होगी क्या। उसी पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया है तो अब यह भी साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे रहे हो। राजा, आपको किसी पर विश्वास नहीं था, पर रानी को सुख पहुंचाने के लिए वह राजी हो गया। उसे साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह चावल की भभूति दोनों लोग खा ली। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। 9 महीने में और 9 घंटे पूरे होने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक मनाया गया। खाने लगे, महाराज हमारा राजपात्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक भी, रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते। उसके बाद राजा और रानी बड़े प्यार से बेटे की परवरिश करते थे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की अपनी मुरादें पूरी करी। इससे वे मानते हैं राजपद दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। अब 7 साल का हो गया तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशस्त्र, शास्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शस्त्र विद्या का प्राप्त हो जाता है तो 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। तो दोनों
साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। पिता, अब मैं अपना राज धूमधाम से देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की उस बात सुनकर राजा चिंतन हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक पहुंचा था, लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता। वह क्या करता है कि चेहरे पर खुशी लेकर बेटे से कहता है, जरूर बेटा, जो अपना राज घूम कर देखना चाहिए। कहाँ क्या है, यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुमको ही तो राजा बनना है। एक बात का ध्यान रखें, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह सब बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा मैं वैसा ही करूँगा। राजपाट दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर वापस आने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चला। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में उनकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखते ही देखते बिस्तर पर राजपूत नहीं है। वह महल में सब जगह देखते हैं तो राजपूत कहीं भी नजर नहीं आता। तो क्या करेगी, कैसे रहेगी। वह चुपचाप रहती है। फिर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिनों तक चला। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता कहाँ है, किस से मिलने जाता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। ससुर से पूछने के बारे में सोचा, उसकी कल मर्यादा भंग हो जाती। माँ ही मानो है। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली हो जाती है। तो उसे राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उसे बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उसे पूछती है, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है, तुम इस तरह कांटा होती चली जा रही हो। रानी कहती है, क्या बताऊं तुझे अम्मा, तुम्हारा राजपूत हर राज बिस्तर पर उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होते ही वापस आकर सो जाता है। वह कहाँ जाता है, प्रेमिका से मिलने जाता है क्या, यही सोचकर अन्न जल नहीं कर पाती और सूख कर इस तरह कांटा बन गई। वह उसे एक उपाय बताती है, तो बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे पीछे जाकर देखना वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो नींद ना आए, इसीलिए एक काम करना, अपने हाथ की उंगली में एक जख्म कर लेना, उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उसी पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती और पूछती है, क्या तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और शिमला मिर्चा लगाना। तो रानी वैसे करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने वक्त तक जाग पाती है, उसके पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी आंखें उसी समय तक नींद से भर जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आई तो उसने पूछने से रानी रोक कर कहती है, अम्मा, मैं आज भी उसके पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उसी पर ज़्यादा मिर्च छिड़कना और एक काम करना, वह जब निकले तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया था रानी ने वैसा करती है। आज रात उसे नींद नहीं आई। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वह बुढ़िया ने जैसे बताया था वैसे करती है। दौड़कर पति का रास्ता रोकने लगती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ।
राजपूत समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है कोई बात नहीं है, मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो या मुझे पहले बता दीजिए। राजपूत चुप हो जाता है। पत्नी की जीत के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक इसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह कोई रोक नहीं पाता और कुछ मिनटों में सिद्ध करके पत्नी को देखकर कहता है, इन चावले के दोनों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में हाथ पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, जैसा तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम बिना हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने कहा, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपूत एकदम विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम सफ़ेद गार्डन पर लंबी आयन देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी से घोड़े को एकदम भौंकी होकर देखने लगती है और अपने पति के दाहिने हाथ चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकल चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता, वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपूत नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते एक दिन उनका बेटा वापस आए। इस तरह 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, तीसरे महीने गुजरते ही आखिर 6 महीने पूरे हो गए। राजपूत का कोई अता पता नहीं लगता है। प्रधान राजपूत को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उसकी कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी अपने ही कारण अपने पति को गायब हुआ यह सोचकर स्वयं को ही माँ लेती है और कुछ भी करके पति को ढूंढ लेंगे और उसे वापस घर लेकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति को खोजने जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए। बहू को जाने की अनुमति दे लगी। बेटी, तुम्हें जो चाहे वह करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। अब रानी अपना शाही भेष बदल कर एक सेठानी बन जाती है। कुछ नौकरों को साथ लेकर कुछ समाज साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वह एक भोजनालय खोल दिया। वहाँ आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मंत्र: एक राखी खाने वाली को उसकी अच्छी कोई अजीब चीज़ उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ी तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा है, मैंने वह देखा है कर रहा है, वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता है। परंतु रानी को जो बात चाहिए वह अब तक मिली नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो इधर क्या होता है कि रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया, एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोता को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती। एक दिन बुढ़िया को पान खाने की आदत थी तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। गोबर को कंधे चाहिए थी। करने के लिए वह बस की टोकरी लेकर चौराहे के मैदान में चली गई। वहाँ बहुत सारे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस और शाम होते कम से वापस बेटा बहू घर पहुँचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुँची। बेटा ने पूछा, पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे पाथने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो तुम्हें बहुत पीटूंगा। नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई।
और फिर चरवाहे के मैदान में कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उसे दिन उस कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन स्वर इकट्ठा करते करते वह कब अंधेरा छा गया उसे कुछ ही नहीं पता चला। जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ देखते देखते किसी तरह आगे निकल पड़ी। तो होता क्या है कि एक कपिल में छान छान की आवाज़ करते, गले में घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उसे मैदान में गई। उसे देखकर बुढ़िया रोने लगी और पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसी मैदान में ले जाकर एक करके 6 मैदान पार करती। आखिर 7वें मैदान पहुंचने तो वहाँ क्या होता है कि उस मैदान में एक बड़ा सा पत्थर है। जाकर उस पत्थर पर अपना सिर मारती है तो वह पत्थर टूट जाता है और पाताल से नीचे जा की सीढ़ियाँ दिखाई देने लगती है। तब वह सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। बुढ़िया सब देखती रही और झट जाकर से पूंछ को पकड़ लिया। साथ नीचे पाताल में पहुंचकर बुढ़िया तुरंत पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट है और तेज रोशनी ऊपर पड़ती है और वहाँ अद्भुत घटनाएं घटने लगती है। नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप समतल पद गई और छम छम करके कोई दुधारू का दूध दोहने लगी। लेकिन जब कोई वह कर रहा है वह मंत्र दिखाई नहीं दे रहा है। बुढ़िया बहुत घबराई, कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी और वहाँ छिपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह सोचने लगी और कुछ सामने हो रहा था, उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल बाद वह झट से एक उम्दा सफ़ेद घोड़ा आया। वहाँ से 2 कुंड थे, उसमें से एक कुंड में उसे घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर गया। अब उसे राजपूत का रूप प्राप्त हो गया। राजपूत बने बाद दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहाँ रखे नए कपड़े पहने। नज़दीक ही एक सुंदर पलंग था, उसी पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, सुपारी, उसके सामने एक दिया जला कर रखा, दूध पिया, पान सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट गया। पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते हुए दिए से पूछा, दिए बनकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के सुख में दुख में डूबे हैं। राज्य कौन संभालेगा? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई नई खबर के बारे में पूछती है। दिए ये कहते हैं राजपात्र खाने लगा, ठीक है। उसे बाद में वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी खड़ी यह सब देखती रह गई। अद्भुत घटना उसके जिंदगी में पहली बार थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है कि उसने अपने आंखों से देखने लगती है, लेकिन उसे बाद में कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया पुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाया। अब तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। आते ही वह तेजी से उसे पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह उसे छम छम करके दूध दूहने लगा। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ, उसके गले में शंकर ने अपने आप खुल गई। वह तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। दौड़ते देखकर बुढ़िया सोने लगी। अब गेट के साथ यहाँ ऊपर जाना ही समझदारी नहीं, ये तो कोई मुसीबत है, मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने घोड़े की पूंछ पकड़ ली और गेट के ऊपर गई। उसे रास्ता अपने आप बैंड हो गया। उसके मुंह से एक बड़ा सा पत्थर पर्वत खड़ा हो गया।
ऊपर आकर वह जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसे पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द ही किसी को बताने के लिए काबली हो उठी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह बात उसे औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पता चल गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से खत्म, मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। तुरंत उसे भोजनालय के द्वार पर टंगे घड़े के सामने गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। गाड़ी का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी माने खुश होकर आती है। शायद कोई बात लेकर यहाँ आया है कोई। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए? मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊँगी। एक मालूम है मुझे। इस पर सिपाही ने उनसे अंदर ले आए। उसने मालकिन को आदेश था कि जो कोई बुजुर्ग वहाँ आए उसे उनके साथ अच्छी तरह पेश आना। सिपाही ने उसे बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया और सुंदर सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ बहुत दिनों से भूखी थी। वह खाने पर टूट पड़ी। खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम? और रानी बोली, अम्मा तुम बड़ी देर तक बात की। बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात लाई हो? मैंने कोई नई बात नहीं, अच्छी नहीं। वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया क्या देखा कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर कुंवर ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया तैयार हो गई। उसने जो कुछ 4 गांव वाले मैदान पर देखा था वह बता दिया, कुछ कुंवर रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर यकीन कर हो गया कि वह राजपूत इसका पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उसी जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे से खाली नहीं जाएगी। लेकिन रानी उनकी एक भी नहीं सुनी और उसे जगह ले गई। आखिर में बुढ़िया ने उनका कहना मान लिया। उसे कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल वहाँ जाना होगा तो शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया को साथ लेकर मैदान पर गई और एक जगह छुपकर देखने लगी। दिन ढलने ही अंधेरा छाने लगा और हमेशा की तरह वह एक नई मैदान में उसको पत्थर पर सिंह मारा तो पत्थर हटकर वहाँ सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो, हमको पूंछ पकड़ लेके नीचे उतारेंगे। तो दोनों पूंछ पकड़ कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिसमें छिपी थी उसमें दोनों को छिपाई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गले में अपने आप संकल्प बन गई। कोई अदृश्य रूप का उसका घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपूत के रूप में ऊपर आया। वह राजपात्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की एक थाली गई, दूध की प्याली, सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दीपाकार मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता है, बलिक वह बुझने लगता है। तब राजपूत को कुछ अतीत हुआ, इसका संदेह हो गया है। अब वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह जान गया। सोच कर बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम दौड़ गया, पति के पास गई और उसके
पर पकाने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपूत तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं। दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं कुछ पूछना चाहिए था। आप रात को कहाँ जाते हो? मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सज़ा मिल गई। अब आप घर चलें। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपूत कहने लगा, वह तो एक बार तुम्हारी गलती कर बैठी हो, दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वो भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सटपट करने लगी। राजपूत के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पहचानती हो, तुम एक काम करना होगा। कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। रानी ने कहा, कहो स्वामी, जितना भी कठिन काम है मैं वह पूर्ण करूँगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपूत ने उसे बताया, इस पैताल में ऊपर जाते ही एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उसी जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह कांटे बहुत इत्यादि से धंस चुकी होंगी। वहाँ बेर, शेर, भालू, सांप सभी धमा चकौड़ी में बैठे हैं। तुम उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी होगी। उस पर गोबर से लीप करके पवित्र बनाना होगा। रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल, कुमकुम से पेड़ की तने पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें सब जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वो सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जो चाहो, किसने यह सब किया, उसे मन चाहा फल दूंगा। तो तुम सामने आकर उसके रथ का पहिया घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात का राजपूत अपने पलंग पर सो गया और फिर छोटी रानी को देखने लगी। रात भर होते ही बुढ़िया के साथ पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी। तुम भोजनालय वापस जाओ। वहाँ जंगल में जाकर राजपूत से वह जगह साफ करती है। बाद में राजपात्र ने जैसे बताया था वैसे लिपि पुताई करके दूसरे दिन सुबह होने के पहले उठी और जंगल से उसी जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़क कर वह जगह सुगंधित की। धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की। सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करके बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था कि दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुक जाता है। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वे बोले, जी, किसने यह काम किया? रानी दौड़कर उसके सामने गई और उनको पैर छूकर नमस्कार किया। भगवान, वह मैं ही हूँ। मैं ही ये जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। भगवान, मुझे आपके रथ का दहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12वें घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दहिना घोड़ा नहीं, वह मैं खुद नहीं दे सकता, तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी एक नहीं मानी। वह सूर्यदेव के से एक ही बात कह रही थी, वही दहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। तब सूर्य भगवान ने बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा दे दिया, लेकिन घोड़ा तो दिया है, वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं उसे आपके लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग चले गए और इधर रानी जंगल में अपने भोजनालय में गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान में गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वह यही काम किया। फिर उसने श्रृंगार कर सुरंग का पत्थर हटाए
नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसे खाने की थाली, दूध की प्याली आना फिर या, लेकिन आज एक नई घटना घटी। दो दो थाली में दो दो दूध की प्याली, दो दो पाल भिड़ उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से का खाना खा लिया। दूध पीकर फिर चबाकर सोने लगा और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दीपाकार, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिए ने बताया, दोनों तुम्हारे शोक में करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, दीपाकार, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपूत को बहुत क्रोध आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भेजा। अब पूछने लगा, दीपाकार, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पट्टी के गले में आ गई। अब मैं तुम्हें मिल गया। राजपात्र कहने लगा, सच कहते हो? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनेगा। तुम जो इतने सारे कष्ट उठाकर मुझे अपने लिए, इसीलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपूत ने बड़े प्यार से कहा और उसके गले में लगाया और आंसू पोंछे। कुछ समय पश्चात सिंगला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी, राजपूत और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। घर पहुंचकर वहां का सब समाज लोगों ने बांट दिया और उसे ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपात्र वापस आता है। उसे तेवर देखकर प्रधान घबरा जाता है। राजपूत ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को से मिलने अपने महल में गया। तब राजपूत क्या देखता है, उसके माता पिता उससे शोक के में बंधे हुए पुत्र को वापस आया देखकर राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगा। इस दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उन्हें प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम सुधार आने लगा। अब वे बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीष देने लगे। राजपूत के आने की खबर सुनकर राजभर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने खड़े हो गए। राजपूत ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राजअभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाया और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ इस भगवान का स्मरण करने खुशी से दिन बिताता है। महाराजा बना। राजपूत अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उसे बुढ़िया को रानी ने अपने पास ही रख लिया, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया ने उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सत्य पर अड़े रहना चाहिए। हम अपने सत्य से भगवान को भी खुश कर सकते हैं और भगवान को भी नतमस्तक होना पड़ता है भक्तों के भक्ति के आगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राजा की बहू ने इतना परिश्रम किया कि वो सूर्यदेव से अपने पति को भी मांग लिया खुश करके। बोले सूर्य भगवान की जय।